जब भी कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है तो उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन साथियों, जब कोई लड़की अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करे तो फिर तो उसे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है और लोगों के बहुत सारे ताने भी सुनने पड़ते हैं। लेकिन साथियों, सफल वही बन पाता है जो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो साथियों, आज मेरे साथ एक ऐसे ही गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा संघर्ष किया और ये आज इस मुकाम पर हैं। जब मैं इनसे पहली बार मिला तो मैं इनकी लाइफ से इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने इनसे बोला कि मैम मैं आपके साथ एक इंटरव्यू शूट करना चाहता हूँ, तो इन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया और आज ये मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, इनके जीवन के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि आज ये इस मुकाम पर कैसे पहुँची हैं। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाता हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम आकाश कुमार, MD ऑफ फ्लायर बिजनेस एंड मोटिवेशनल स्पीकर। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने मेहमान से आपको मिलवाता हूँ। इनका नाम धर्मेश शर्मा है। साथियों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा धर्मेश जी का, जो इन्होंने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया और ये हमारे स्टूडियो में आए। तो धर्मेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया और आप हमारे चैनल पर आए। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे जनता के सामने अपने बारे में बताने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगा। आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं, आपका काम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने बारे में बताएं। जैसा कि आपने बता ही दिया है कि मेरा नाम धर्मेश शर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट फ्लैंसर के ब्लॉक पांसू के पास एक गांव है कमोना, वहां से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो काम है, मेरा एक न्यूज़ चैनल है PR भारत समाचार। उससे पहले भी मैंने काम किया है, लेकिन अभी जो मेरा काम है वो मीडिया लाइन से ही है। जी। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में कितने समय से हैं? मैं इस फील्ड में 1.5 साल से हूँ। मतलब मैंने अपना तो अभी कंटिन्यू 4 महीने से किया है, लेकिन इससे पहले जो मैंने जॉब की है वो इस फील्ड में मुझे 1.5 साल हो गया। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इस फील्ड को ही क्यों चुना? क्योंकि मैं देखता हूँ कि लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन एक लड़की होने के नाते जब मैंने आपके चैनल को देखा, जब मैं YouTube पर गया आपके चैनल को देखा और मैं जब आपसे मिला पर्सनली, तो मैंने आपके अंदर एक चीज़ देखी कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं। मतलब लोग आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने इस फील्ड को ही क्यों चुना? मेरे इस फील्ड को चुनने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जी। मेरे जो दादाजी थे, अभी वो नहीं है, लेकिन उनका सपना था कि मैं टीवी पर हूँ, मतलब आने वाले टाइम में वो मुझे टीवी पे देखे। वो नहीं है यहाँ पे, या वो मेरे साथ नहीं है, जो भी है जैसा भी है, जो भगवान को मंजूर था। मुझे नहीं पता कि ये सब भी इतना जल्दी होना था कि मैं अगर आगे सक्सेस होने के टाइम पे आगे बढ़ूँगी तो वो नहीं रहेंगे। वो चाहते थे कि मैं टीवी पे आऊँ, क्योंकि मैं नवोदय से पढ़ी हुई हूँ। मैंने 6th क्लास से नवोदय में अपना एडमिशन कराया था। मैं नवोदय से पढ़ी हूँ। मेरा माइग्रेशन में 9th क्लास में सिलेक्शन हुआ था, तो मैं असम गई थी। वहाँ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब इतनी ख़राब हो गई थी कि मैंने अपनी कानों से ऐसा भी सुना है अपने लिए कि भगवान इसकी मिट्टी समेट ले। लोगों ने ये तक बोला मेरे लिए कि भगवान इसकी मिट्टी समेट ले, लेकिन मैं उस टाइम घर पे थी और कुछ नहीं कर पा रही थी, स्टडी वगैरह घर पे थी। तो बाबा को मैं न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाती थी, तो बोलते थे कि बहुत अच्छा पढ़ती है और मैं चाहता हूँ कि जैसे टीवियों पे सब लोग न्यूज़ बोलते हैं, मेरी बेटी वैसी बने। सब लोग प्यार में लाडो बोलते हैं और मेरे बाबा मुझे लाचो बोलते थे। मैं चाहती थी कि उनका ड्रीम मैं पूरा करूँ, इसीलिए मैंने ये फील्ड चुना है और मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया मैम, मुझे आपकी बात ये बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ कि बच्चों के माता पिता जब उनसे कहते हैं कि बेटा हमारी ये ख्वाहिश है कि आप BA बन जाओ, तो बच्चे क्या करते हैं कि उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, उनकी बातों को ही नहीं मानते हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आपने अपने दादाजी को सपना, मतलब आपके जो दादाजी का जो सपना था, आपने उसको पूरा करने के लिए आप इस फील्ड में आई और निरंतर काम भी कर रही हैं। तो मुझे वाकई में ये बहुत अच्छी लगी आपकी बात। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपका जो YouTube पर चैनल है PR भारत समाचार के नाम से, तो भारत समाचार तो समझ में आता है, लेकिन जो आगे जो PR वर्ड लगा हुआ है उसके बारे में जानना चाहूँगा कि वो PR की फुल फॉर्म क्या है, उसका मतलब क्या है? जैसा आप जानते हो कि सब लोग ना माता पिता के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। सब सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा का नाम रोशन हो, हम आगे बढ़ें। मैंने ड्रीम तो अपने दादाजी का पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ी, और मैं हकीकत चाहती हूँ कि वो जहाँ भी हों
वो खुश हो और मुझे देखें तो और ज़्यादा खुश हो। मुझे नहीं पता इस दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जैसे सब बोलते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं और जिसके लिए कर रहे हैं वो जहाँ भी है खुश हो। मैं अपने दादाजी के लिए बहुत करती हूँ और मैं बहुत सोचती हूँ कि भगवान कैसे भी मुझे उन्हें वापस दे दे, जिससे मैं अपनी लाइफ में जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे साथ बीत रहा है, जो मैं कर रही हूँ, शायद उनके साथ बैठ के मैं बता सकूँ कि इस दुनिया ने मेरे साथ क्या क्या किया है और मैंने क्या क्या सहा है। लेकिन PR का मतलब था मेरे मम्मी पापा, P से प्रेम कुमार, R से राम बेटी, मेरे मम्मी पापा का नाम है और मम्मी पापा का नाम भी मैं ऑब्वियसली ऊपर ही ले जाना चाहती हूँ। सब चाहते हैं, मैं नहीं चाहती मैं कब तक हूँ, कौन कब तक जीता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक हूँ, जब तक नहीं आगे तक मेरे चैनल के नाम से मेरे मम्मी पापा को जाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, अभी आपने देखा कि धर्मेश जी ने हमको बताया कि इनके जो चैनल का नाम है उसके आगे जो वर्ड लगे हुए हैं, जिनका जो PR के नाम से हैं, उनकी जो फुल फॉर्म है इनके माता पिताजी के नाम से इन्होंने उस वर्ड को रखा है। तो वाकई में ये सोचने वाली बात है कि हम आज के समय में देखें तो लोग, जो आज की जो जनरेशन है, जो आज का ये यूथ है, वो माता पिता की बात ही नहीं मान रहा है। लेकिन धर्मेश जी की ये बात बड़ी अच्छी लगी कि माता पिता के नाम को आगे तक ले जाना चाहती हैं। और मैं भी आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप चाहे किसी को भी अपना रोल मॉडल माने, चाहे किसी से आप इंस्पायर हो, लेकिन अगर आप अपने माता पिता की बात नहीं मानेंगे, माता पिता से इंस्पायर नहीं होंगे, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तो धर्मेश जी, मुझे आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगी और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो टीम है, आपकी टीम में कितने लोग काम करते हैं? सर, अभी तो देखो मेरे पास कोई ऐसी टीम नहीं है कि मैं कोई ऑफिस बना के या टीम रख के काम कर रही हूँ, लेकिन हम कुछ मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स नहीं, हम फैमिली मेंबर्स हैं। या मेरा छोटा भाई है कपिल, उसका भी बहुत सपोर्ट रहता है। और अभी फ़िलहाल मेरे साथ में एक रिपोर्टर है लक्ष्मी शर्मा, वो फील्ड में भी वर्क करती हैं, मेरे साथ रहती है। वो भी मतलब एज अ फ्रेंड समझ लो, फैमिली मेम्बर समझ लो। टीम का अभी कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई टीम है, लेकिन मेरे साथ ये जो मेरे फैमिली मेम्बर है, मेरी टीम से बड़ी ताकत है। बहुत अच्छा। और कहते भी कि अगर हमें कोई भी बड़ा काम करना है तो उसके लिए हमें टीम की ज़रूरत पड़ती है। बिना टीम के हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि अकेला व्यक्ति कितना काम कर सकता है। और कहते भी ना कि एक अकेला व्यक्ति एवरेज लगभग 8 से 10 घंटे काम कर सकता है, लेकिन जब उसकी टीम उसके साथ काम करती है तो साथियों, आज की डेट में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए एक दिन में लाखों घंटे काम भी होता है। तो धर्मेश जी की ये बात भी हमें बड़ी अच्छी लगी कि इनके साथ इनकी जो टीम है वो निरंतर के साथ काम कर रही है और ये टीम को टीम न मान अपने परिवार का हिस्सा मानती हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमें कोई भी बड़ा काम करना है तो उसके लिए हमें टीम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आज मेरा YouTube चैनल है, तो जब मैंने अपने चैनल को शुरू किया था तो मैं अकेला ही था, लेकिन आज मेरी टीम में भी लगभग 4 से 5 लोग काम करते हैं। एक व्यक्ति मेरे स्क्रिप्ट को लिख कर देता है, एक व्यक्ति मेरी वीडियो को एडिट करता है, एक व्यक्ति मेरी वीडियो को शूट करता है। तो कहते हैं ना कि अगर हमें कोई भी बड़ा काम करना है तो उसके लिए हमें टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो धर्मेश जी ने बताया हमें कि इनके साथ इनकी टीम है, वो काम कर रही है। लेकिन धर्मेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मैंने आपको देखा है कि आप निरंतर फील्ड में रहती हैं, काम करते रहते हैं फील्ड में, जाकर लोगों के साथ मतलब न्यूज़ को कवर करती हैं। तो मैंने देखा है कि आप न धूप देखती हैं, ना बरसात, न गर्मी, जैसा अभी कितनी गर्मी पड़ रही है और ऐसे इतनी गर्मी में हम शूट कर रहे हैं वीडियो को। तो आपको ये काम करने का जो इंस्पिरेशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, मैं ये जानना चाहूँगा। मेरी जो फैमिली है ना, उसका बहुत सपोर्ट है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी फैमिली मुझे इतना सपोर्ट करेगी जी। मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं कि मुझे लगता ही नहीं था कि मैं भी रहूँगी। मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, मुझे नहीं पता था मैं रहूँगी, लेकिन अब जब मैं हूँ और मेरे साथ मेरी फैमिली का सपोर्ट है, मेरे पेरेंट्स और मेरे ताऊ जी, मेरी सिस्टर, इन सबका बहुत सपोर्ट है। जहाँ तक कि मेरी बुआ जी और मेरी जो नंसार से, सबका बहुत सपोर्ट रहा है। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं उनका भी, उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हकीकत बताऊँ तो मेरी जो यूट्यूब फैमिली है जी, वो मेरी खुद की फैमिली से भी ज़्यादा सपोर्टेबल है। वो टाइम पे तैयार रहती है मुझे देखने के लिए या मुझे आगे बढ़ाने के लिए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं मेरी लाइफ में जो मुझे छोटे छोटे से मतलब इतना बड़ा बनाना चाहते हैं। अगर कोई छोटा सा अचीवमेंट होता है मेरे चैनल का या कुछ भी होता है XYZ, तो मुझे गिफ्ट देते हैं या मुझे कोई सरप्राइज़ देते हैं, जिससे मेरा हौसला बढ़ जाता है कि मुझे ये करना है और ये लोग मुझसे बहुत उम्मीद लगा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को देख के ना मैं खुद आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल बहुत आगे जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि आपने बताया कि आपको जो इंस्पिरेशन मिलती है वो आपके परिवार से मिलती है, और ये बहुत बड़ी बात है। जैसा मैंने अभी पहले भी बोला था कि हम क्या करते हैं कि
किसी भी सेलिब्रिटी को अपना रोल मॉडल मानने लग जाते हैं, उसको उससे इंस्पिरेशन लेने लग जाते हैं। लेकिन साथियों, अगर हमें रियल में एक्चुअल अगर इंस्पिरेशन चाहिए तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने परिवार को देखें, अपने माता पिता को देखें। जब आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना संघर्ष किया है और हम उनके लिए 1% भी नहीं कर पाते हैं। और जब ये चीज़ हमारे मन में आ जाएगी तो साथियों, हमको वहीं से इंस्पिरेशन मिलने लग जाएगा और हम भी अपनी लाइफ में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे कि धर्मेश जी जो हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी है और ये न्यूज़ एंकर का भी काम करती हैं, जैसे मैं बता ही चुका हूँ। तो धर्मेश जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में कहाँ तक जाना चाहती हैं, आपका एम क्या है? मेरा जो एम है, एक मतलब बड़े चैनल पे एंकरिंग करना है जी। मैं न्यूज़ एंकर बनना चाहती हूँ। जी, लेकिन जी। अभी मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया, उसके पीछे भी रीज़न था कि मैंने बहुत सारी जॉब की जी। न्यूज़ के लिए, मतलब एंकरिंग की कई चैनल पे। मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई, मैंने बहुत बेस्ट दिया, बहुत अच्छा किया, उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ तुल के रह गई कि ये काम ऐसे नहीं था, ये ऐसे नहीं था। मैं घर से 40 किलोमीटर दूर आती हूँ, डेली अप डाउन करती हूँ, उसके बावजूद भी अगर मेरे काम पे उंगली उठे तो मुझे बुरा लगा। तो वही था कि मैंने सोचा क्यों ना अपना स्टार्ट किया जाए। जी जी जी। तो इसलिए पहले मेरा सिर्फ यही था कि मुझे न्यूज़ एंकर बनना है, एक बड़ी न्यूज़ एंकर बनना है। लेकिन अब मेरा ये है कि मेरे न्यूज़ एंकर के साथ साथ मुझे मेरे चैनल को बड़ा बनाना है। क्योंकि मैंने सुना है माँ बाप जन्म देते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे 3 जिंदगियाँ दी हैं। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे हादसों से गुजरी कि जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी, बाहर वालों ने बोल दिया कि मिट्टी समेट ले, तो आप समझ सकते हो कि जब बाहर वाले बोल सकते हैं कि भगवान इसकी मिट्टी समेट ले तो मेरी क्या हालत रही होगी। लेकिन मेरे माँ बाप ने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं उनका तो कभी मतलब एहसान उतार ही नहीं सकती, एहसान तो कभी कोई नहीं उतार सकता, लेकिन मैं चाहती हूँ वो मुझसे न जान के मेरे काम से जाने, वो हमेशा खुश रहे। जी 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 जी। मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे। सच में मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है, मैं उनके लिए दिल से प्रे करती हूँ। और मेरा भाई है जो बीमार रहता है, उसके लिए मतलब मैं एक बार ऐसे मोमेंट पे थी, मुझे लगा था कि भगवान सच में तू मुझे उठा ले, मैं आज इतनी परेशान हूँ। लेकिन मुझे याद आया कि मेरा भाई है जिसको दौरे पड़ते हैं, किसके भरोसे छोड़ दूँ उसे। माँ बाप भी ज़िंदगी भर नहीं रहते हैं और भाई भी भाई का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, तो मैं उस भाई को किसके भरोसे छोड़ दूँ। अगर आज मैं जीवित भी हूँ और इस लेवल पे हूँ तो हकीकत में उसकी वजह से हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि ज़्यादातर जो आपको जो सपोर्ट मिला है वो आपके परिवार की वजह से मिला है और बहुत अच्छी बात है। आप काम कर रही हैं, निरंतर इस फील्ड में आगे बढ़ती जा रही हैं और मेरी भी ये शुभकामना है कि आप ऐसे ही इस फील्ड में निरंतर आगे बढ़ती रहें और आपके जो भी लक्ष्य है, आपने जो भी अपना एम बनाया है, आप उसको पूरा कर सकें। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस फील्ड में आगे चलकर क्या स्कोप है, तो इस बारे में आप बताएं मेरे को। मेरे साथ में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो जुड़ना चाहती हैं। अभी मेरा चैनल कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कमेंट्स आती है, उससे कांटेक्ट भी किया है कि दीदी हमें आपके साथ में काम करना है। मैंने बोला एक बार मेरा सेटअप बन जाए, उसके बाद हम मिलके काम करते हैं, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा जो चैनल है वो एक लड़कियों की ताकत हो, लड़कियाँ मिलकर उस चैनल को चलाएं। तो मैं लड़कियों से एक ही बात कहूँगी कि स्कोप तो हर चीज़ में होता है, ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये दुनिया है और ये दुनिया इतनी मतलबी है। मुझे नहीं पता किसको बुरा लग रहा है, लेकिन ये दुनिया इतनी मतलबी है, ये अपने मतलब के लिए बहुत ज़्यादा गिर सकती है और बहुत ज़्यादा उठ भी सकती है। यहाँ किसी के बारे में मत सोचना। अगर तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट कर रही है, फैमिली खुश है, तो कोई दिक्कत नहीं है कौन खुश है कौन नहीं है, क्योंकि फैमिली का खुश होना सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तुम दुनिया का दिल जीत लो, दुनिया का दिल जीतने से अगर तुम्हारी फैमिली ना खुश है तो तुम कभी सक्सेस नहीं हो सकते हो, क्योंकि फैमिली ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। उन्होंने तुम्हें चलना बैठना उठना सब कुछ सिखाया है। फैमिली को खुश रखो और यही कहूँगी कि अपने ड्रीम को पूरा करो, किसी की मत सुनो। और स्कोप के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम हर चीज़ में स्कोप ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हम रुक जाते हैं लोगों की बातें सुन के। किसी की बातें सुन के मत रुको। तुम्हारे लिए कोई खाने को नहीं देगा, तुम्हारी फैमिली को कोई नहीं चलाएगा। मुझसे कहा गया था, मैंने सुना है कि लड़की जॉब कर रही है, माँ बाप इसकी कमाई खा रहे हैं। मुझे ये बताओ, जब मेरे माँ बाप ने मुझे हॉस्टल पढ़ाने के लिए असम जहाँ जाने के लिए मुझे 3 दिन लगते थे, वहाँ भेजने के लिए ये नहीं सोचा कि ये लड़की है। अगर आज मैं उनका साथ दे सकती हूँ, उस टाइम में ये सोचूं कि मैं लड़की हूँ, मैं ये सोचूं कि अगर उनका लड़का कमा के देगा उनको, नहीं, मैं उनके कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उन्होंने तब भेदभाव नहीं किया मुझे पढ़ाते टाइम, तो आज मैं उनके कंधे से कंधा मिला के चलने टाइम भेदभाव नहीं करूँगी। तुम लड़कियों सोच के मत रुकना, तुम बहुत कुछ कर सकती हो, हिम्मत रखो, सब कुछ कर सकती हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश जी आपका। आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी और जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर आपका कोई भी ड्रीम है
अगर आप अपने जीवन में कुछ भी बनना चाहते हैं तो आपको लोगों की बातों को इग्नोर करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग आपको मिलेंगे वो आपकी टांग खींचने वाले मिलेंगे, आपको नीचे गिराने वाले मिलेंगे। लेकिन आपको अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना है, और आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जी, जैसे आपने मेरे को बताया कि आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी, और जैसा कि आपने मेरे को ये भी बताया कि लोगों ने भी आपको बहुत ज़्यादा पीछे खींचने के लिए बहुत सारी कोशिश की कि आप अपनी लाइफ में आगे न बढ़ पाएँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने आपको बड़ा परेशान किया और आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने से रोका। तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप बताएं उसके बारे में। देखो, मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगी, सब लोग बहुत समझदार हैं, खुद ही समझ जाएंगे। जी जी जी। और मतलब ऐसा हुआ था, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो बहुत सारी दिक्कतें आई थी, लेकिन उसके बाद में जब मैं चैनल स्टार्ट करके फील्ड में आई तो कुछ लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। वो कुछ लोग वो थे जो आज ये चाहते कि मैं गिर जाऊं। मतलब जब मेरा चैनल आगे जा रहा है और मतलब तरक्की जिसे बोलते हैं, मेरा चैनल तरक्की कर रहा है और बहुत जल्दी मोनेटाइज होने वाला है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो आज उन लोगों को दिक्कत होती है, उन लोगों को दिक्कत होती है जो मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। लेकिन मैंने जहाँ भी चीज़ें देखी है वहाँ यही देखा है कि स्टार्टिंग में सबको अच्छा लगा, लेकिन बाद में सबको धीरे धीरे मेरे काम से, मेरे चैनल से बहुत दिक्कत हुई। लेकिन मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कपिल शर्मा, प्रियंका शर्मा, लक्ष्मी शर्मा, मेरी फैमिली और मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स जो हैं वो सब लोग मेरे साथ हैं। मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स सब बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोग मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते होंगे, शायद से मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं करते थे या नहीं, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे मेरे चैनल पे देखना पसंद करते हैं, और वो मुझसे खुद से भी बोलते हैं, वो भी चाहते हैं। मतलब मेरे गांव में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बहुत अच्छे बुजुर्ग लोग रहते हैं, जो आज 10 लोगों में बैठ के बोल देते हैं कि मेरे गांव की बेटी पत्रकार है। वो ये नहीं बोलते कि वो उसकी बेटी है, वो बोल देते हैं मेरी बेटी पत्रकार है। मैंने बहुत पत्रकार देखे हैं, लेकिन मेरी बेटी भी पत्रकार है। मुझे खुशी होती है। हमारे यहाँ से एक नित्रपाल शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे और बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, उन्होंने ये बात बोली थी। मैं उनके लिए भी दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलूँगी, ऐसे लोगों के लिए जो मुझे मेरे पीठ पीछे बोल के बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे दोनों ताऊ जी बहुत अच्छे हैं। मेरी फैमिली की जो रेपुटेशन है मैं उसको बहुत ऊपर ले जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी। आपने ये बोला कि नाम किसी का नहीं लेना चाहेंगे, जो समझदार होंगे वो समझ ही जाएंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी धर्मेश जी ने हमको बताया कि इनको गिराने वाले बहुत सारे लोग मिले, लेकिन ये अपने लक्ष्य से डगमगाए नहीं। तो साथियों, मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपकी लाइफ का कोई भी लक्ष्य है, आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, तो कभी भी किसी की बातों को दिल पे मत लेना, क्योंकि अगर आपने दिल पर लेना शुरू कर दिया तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और अपने जीवन में कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो लोग आपको पीछे खींचने लग जाते हैं, और हम क्या करते हैं कि उनकी बातों को मान लेते हैं। तो साथियों, उससे होता क्या है, उन लोगों का तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमारा फ्यूचर खराब हो जाता है। तो साथियों, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी लक्ष्य है तो आपको लोगों की बातों को इग्नोर करके निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। तो धर्मेश जी, आपने ये सारी चीज़ें हमें बताई, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे आज बातचीत करके। तो मैं लास्ट में आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि अब तक आपको, जैसे आप न्यूज़ एडिटर तो है ही हैं, यूट्यूब पर भी काम कर रहे हैं, तो अब तक आपको क्या क्या अचीवमेंट मिल चुके हैं, उसके बारे में आप बताएं मैं थोड़ा सा। देखो, सबसे पहला अचीवमेंट ये कि आज मेरा खुद का चैनल है जी। मुझे इतना सपोर्ट मिला है कि मेरा चैनल है, बाकी मेरे सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का सबका प्यार है। और सबसे बड़ी बात ये कि कई जगह मैं एज ए गेस्ट बन के पहुँची हूँ, और मैंने कई जगह ओपनिंग भी की है, जैसे हॉस्टल्स की हुई, हॉस्पिटल की हुई, या फिर हमारे न्यूज़ चैनल की हुई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो मेरे लिए बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत सारे ऐसे प्राइज़ भी मिले हैं, और अभी मुझे एक यूट्यूब बटन का सर्टिफिकेट मिला था, वो गिफ्ट किया गया था। तो मैंने वो अपनी दादी से ओपन कराया था, क्योंकि दादाजी का नाम तो लेके जाना है ऊपर, अभी मेरी दादी भी मेरे साथ हैं, तो मैंने उनसे ही वो ओपन कराया था। तो अचीवमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये कि मेरे पास जो सपोर्ट है मेरे चैनल के लिए, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत सारी चीज़ें आज आपने हमें बताई, और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। तो चलते चलते मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूवर्स हैं, इस वीडियो को जो देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आप सभी से यही विनती करूँगी कि आप सब
सपोर्ट करें मुझे भी, और ये जो आकाश जी हैं मेरा इंटरव्यू लेने आए, इनको भी, बाकी सबको भी। कभी ये मत सोचिए कि कौन छोटा है, किस लेवल से स्टार्ट कर रहा है। कोई छोटे लेवल से करता है, किसी के पास कुछ है या नहीं है, ये मत सोचो कि टीम है या नहीं है। तो सबको आप सपोर्ट करो। आप सबसे भी मेरा यही मैसेज है कि आप काम करो, अच्छे से करो, लगन से करो। पैसा मैटर नहीं करता, मैटर करता है तुम्हारा टैलेंट, उसको उभारो और हम सबको भी इसी तरह सपोर्ट करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश जी आपका। आज आपसे बहुत सारी बातें हुई और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की बात को हम यही खत्म करते हैं और भविष्य में भी कभी मौका मिलेगा तो फिर से हम आपके साथ बैठेंगे, फिर से बातचीत करेंगे। ठीक है, मैं भी आपका फिर से एक बार आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे मेरी बातें जनता के सामने रखने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। तो साथियों, अभी हमने धर्मेश शर्मा जी को सुना और उनके संघर्ष के बारे में जाना, और उन्होंने जो एक सबसे बड़ी बात कही थी कि व्यक्ति की जो पहचान होती है वो उसके काम से होती है। यानी कि अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे लोग आपको सैल्यूट करें, लोग आपका सम्मान करें, लोग आपको प्यार दें। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।